Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Take in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल को कवर करने जा रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन. यहाँ पे हमें इसे फैक्टराइज करना है. सो एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर प्लस, अगर मैं एक्स माइनस वन है, ये एक्स माइनस वन टाइम्स वाई माइनस एक्स. अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ब्रैकेट को ऑन कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ. वाई स्क्वायर हो गया ये प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स, राइट. अब इन दो में से मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो दिस इज व्हाट y प्लस एक्स, और इन दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ दैट इज ऑल्सो y प्लस एक्स, राइट. माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फैक्टर क्या बन रहा है, y प्लस एक्स कॉमन लेने के बाद जो अपने पास फैक्टर बन रहा है वो y माइनस वन. सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन यहाँ भी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इसको फैक्टराइज करना है. सो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेता हूँ, पहले b माइनस ए होल क्यूब लिख लिया, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेने पे ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा. तो फर्स्ट और थर्ड को मैंने ऐसे ले लिया. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगा. ये b माइनस ए तो होल क्यूब एज इट इज़ रहेगा. बी क्यूब माइनस ए क्यूब में आइडेंटिटी होता है b माइनस ए इंटू वॉट बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर. ये हमने आइडेंटिटी यूज़ कर लिया. अब यहाँ से b माइनस ए को मैंने कॉमन ले लिया, b माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, b माइनस ए होल स्क्वायर, राइट, माइनस व्हाट बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर. अब मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ, b माइनस ए होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर देता हूँ b माइनस ए. सो ये हमारा हो गया एक्सपेंशन में बी स्क्वायर, पहले बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी. ओके, माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर. अब यहाँ पे देखा जाए तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो रहा है, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस ये हमारा टू ए बी और माइनस ए बी दैट इज़ माइनस थ्री ए बी. तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, माइनस थ्री ए बी टाइम्स व्हाट ए माइनस बी. सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद दिस वन. अगेन फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल है. सो पॉलिनोमियल है हमारा 11x स्क्वायर माइनस 10 रूट थ्री एक्स माइनस थ्री. सो मिडल टर्म स्प्लिट करना है यहाँ पे 11 इंटू क्या है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट इज़ 11 और कांस्टेंट टर्म है माइनस थ्री. सो माइनस 33 हो रहा है. सो 10 रूट थ्री को माइनस 10 रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रूट थ्री को हम लिख सकते हैं माइनस 11 रूट थ्री प्लस रूट थ्री दैट इज़ माइनस 10 रूट थ्री and minus 11 रूट थ्री इंटू रूट थ्री दैट्स गिव यू माइनस 33. सो मैं यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, दैट इज़ 11x स्क्वायर, दिस इज़ व्हाट 11x स्क्वायर, और 10 रूट थ्री को मैं लिखता हूँ माइनस 11 रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस थ्री. अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 11x कॉमन ले सकते हैं. सो दिस इज x माइनस रूट थ्री, एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, रूट थ्री कॉमन आ जाएगा, दैट इज इन ब्रैकेट क्या बचेगा, x माइनस रूट थ्री. सो फैक्टर क्या बन रहा है हमारा 11x प्लस रूट थ्री ये, और दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस रूट थ्री. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट कौन है हमारा, द पॉलिनोमियल यहाँ पे जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई. सो मैं कंबाइन किसको करता हूँ, एक्स स्क्वायर को प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस टू एक्स वाई को कंबाइन कर लिया और माइनस जेड स्क्वायर. सो आइडेंटिटी पहले यूज़ होगा इसमें हो जाएगा आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. अब इन दोनों में जो आइडेंटिटी यूज़ होना वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट ए प्लस बी ए माइनस बी. यो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इसमें. ए जो है एक तरह से मैं एक्स माइनस वाई को बोल दे रहा हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस बी, सो जेड कर दिया, और फिर एक्स माइनस वाई ए माइनस बी, सो माइनस जेड कर दिया. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. यहाँ पे हमें द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन लिखना है. सो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए को रूट में रूट ए होल स्क्वायर, राइट, बी को भी रूट में रूट बी होल स्क्वायर, और सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट सी होल स्क्वायर. बट यहाँ पे इन दोनों में देखा जाए तो रूट सी कॉमन है. सो मैं यहाँ पे माइनस रूट सी होल स्क्वायर दैट इज़ प्लस सी होगा, माइनस रूट सी होल स्क्वायर दैट इज़ प्लस सी. अब मैं इसे इस तरह लिख लेता हूँ, टू रूट ए रूट बी, एंड ये हो गया हमारा प्लस टू रूट बी एंड
माइनस रूट सी, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस फिर अगेन 2 रूट ए एंड रूट सी, यहाँ पे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देता हूँ। सो ये एक तरह से आइडेंटिटी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का फॉर्म है। सो ए की जगह पे क्या है रूट ए, बी की जगह पे क्या है रूट बी, बट सी क्या है माइनस रूट सी यहाँ पे होल स्क्वायर। सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म, राइट। सो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी, एक बार फिर से रूट ए पावर 2 है प्लस रूट बी माइनस रूट सी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमें लिखना है। सो ये x6 है, सो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। सो ओके, एंड 64 को क्या लिख सकता हूँ 4y स्क्वायर होल क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट व्हाट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो फैक्टराइजेशन लिखना है हमें, इसका फैक्टराइज करना है, तो ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या 4y स्क्वायर, राइट 4y स्क्वायर, देन ए स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी, सो माइनस एक्स स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे सिंप्लीफाई करके सिर्फ लिखना है फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हो गया, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 16y टू द पावर 4। सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमारा है पॉलिनोमियल जिसका हमें फैक्टराइज फॉर्म लिखना है। सो a टू द पावर 4, सो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर, b टू द पावर 4 मैं इसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट गिव्स यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं इन तीनों टर्म को कंबाइन करूँ तो आइडेंटिटी में फिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए माइनस ए बी का होल स्क्वायर, राइट। अगेन आइडेंटिटी यूज होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का दैट इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। सो ये वाला आइडेंटिटी यहाँ यूज हो जाएगा। ए हमारा यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी। ओके, एंड दूसरा फैक्टर क्या है एक्स माइनस वाई, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो ये हो गया हमारा फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, लेट अस कंटिन्यू। सो हियर क्या है, हमें 3x माइनस इसकी वैल्यू गिवन है, 3x माइनस वाई बाई 5 की वैल्यू है 10 और xy की वैल्यू कितना है 5, हमें फाइंड करना ही है।27 को मैं 3 और x क्यूब 3x होल क्यूब, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ y बाई 5 होल क्यूब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ए की जगह पे क्या है 3x माइनस वाई बाई 5 होल क्यूब, राइट, प्लस 3ab 3 इंटू 3x इंटू बी दैट इज़ व्हाट b दैट इज़ y बाई 5 और ये a माइनस बी, सो 3x माइनस वाई बाई 5, राइट। सो यहाँ से देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितना हमारा ये है 10, सो 10 का ये हो गया क्यूब, ये हो गया 5 9 बाई प्लस 9 बाई 5 और x इंटू वाई की वैल्यू है 5 और 3x माइनस वाई बाई 5 अगेन यहाँ पे वैल्यू 10। सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 10 का क्यूब हो गया 1000 एंड प्लस का 90, सो ये हो गया 1090 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म लिखना है अगेन। सो मैं क्या करता हूँ 1 बाई ये तो हो गया एक्स वाई जेड, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस वाले पार्ट में मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले। तो एलसीएम इज व्हाट एक्स वाई जेड, सो यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड और ये हो गया हमारा एक्स जेड और प्लस का हो गया एक्स वाई
अब मैं कॉमन क्या ले लेता हूँ फैक्टराइज करने के लिए, कॉमन यहाँ पे जो आ रहा है वो टर्म मैं कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज़ 1/xyz। तो क्या बचा यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy ऑर्डर में लिख लेता हूँ प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। सो ये आइडेंटिटी है। सो दिस इज व्हाट x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर। सो हमारा फैक्टर बन गया एक तरह से 1/x 1/y 1/z, और इसे मैं 3 बार ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, x 2 बार x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, होल स्क्वायर है तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो इसका फैक्टर बनाना हमें, सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब, हमें क्या गिवन है a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट, एंड ये है प्लस का 3ab माइनस। सो फैक्टराइज फॉर्म के लिए a क्यूब प्लस b क्यूब का पहले फैक्टर फार्मूला क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब, ये लिख लेता हूँ मैं, माइनस 3ab टाइम्स व्हाट a प्लस b, राइट, और प्लस का 3ab माइनस 1। अब मैं कंबाइन किसको करता हूँ, अब मैं कंबाइन करूँगा इसको a प्लस बी होल क्यूब और माइनस वन, सो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, एंड इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस 3ab कॉमन ले लूँ तो दिस इज व्हाट a प्लस बी, राइट, a प्लस बी माइनस 1 हो गया ये, a प्लस बी माइनस 1। अगेन हम a प्लस बी होल क्यूब माइनस 1 क्यूब में आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ, तो दिस इज व्हाट a प्लस बी, b की जगह पे यहाँ पे वो माइनस a माइनस बी ये यूज़ कर लिया, इनटू व्हाट a स्क्वायर। सो a की जगह पे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी, सो a प्लस बी इंटू 1, राइट, इंटू 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर, राइट, माइनस व्हाट 3ab इंटू व्हाट, ये दिस इज व्हाट a प्लस बी माइनस 1। अब मैं यहाँ से कॉमन क्या ले लूँगा, a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या, इसे मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, प्लस a प्लस बी प्लस 1, और ये हो गया हमारा क्या, माइनस 3ab, बिकॉज हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी माइनस 1। सो हमारा क्या बच गया रिजल्ट, a प्लस बी माइनस 1। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज व्हाट प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस a प्लस b एंड माइनस ए बी। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Okay, hope you will be clear with this solution. I will come with the new set of question and their solutions. Please like, subscribe and share. Thank you. Bye bye. Take care.